महादेव। एक मोची होता है, एक आम आदमी होता है, और वो दुकान खोला करता था और मोची भी दुकान खोला करता था। दोनों की अपना कमाई हुआ करती थी, और मोची तो अपने कमाई में से 10 पैसे 5 पैसे निकाल के हमेशा रख देता था। दुकानदार कहता किसके लिए रखना, ले जाकर अपने परिवार वालों को खर्च करना। उसने पैसे ज़्यादा खर्च किया करता था। एक दिन बैठे हुए शंकर पार्वती ऊपर कैलाश पे कहते हैं आज पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। जाके पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, भिक्षा साधु का रूप धारण करके शंकर भगवान आते पृथ्वी पर। अब कहते हैं भिक्षांत दे भिक्षांत दे। मोची आके दुकान खोल के बैठा तो उसके गले के अंदर 10 पैसे पड़े होते हैं, और मोची क्या करता है 10 पैसे उठाकर भोले बाबा को दे देता है। फिर जाते दुकान वाले के पास, दुकान लगा रहा होता है, तो कहता भिक्षांत दे भिक्षांत दे। तो आदमी कहता है क्या रोज़ रोज़ चले आते भीख मांगने के लिए, अभी दुकान खुली भी नहीं है, भिखारी पहले आके पहुंच जाते हैं। फिर भोले बाबा चले जाते हैं कथा सुन करके। फिर 4-5 दिन तक बीत जाते हैं। फिर वो कहते हैं पार्वती आज फिर मेरा मन कर रहा पृथ्वी पे चक्कर काट के आऊँ। फिर आते हैं पृथ्वी पे, फिर वो मोची, उसके नाम क्या है, मोची कैसा होता है, सुबह से बोनी नहीं हुई होती है उसके पास, और खाने की चीज़ होती है उसके पास, घर से रोटी लिया था, मोची की बोनी नहीं होती। अच्छा फिर चाचा बोल के भिक्षांत दे। भोले बाबा कहते बाबा आज तो मेरे पास कुछ है भी नहीं, ये खाना है, आप खाना चाहो तो खा लो। भोले बाबा तथा के भोग लगा लेते, चले जाते। फिर जाते हैं उसका नाम उस आदमी के पास, दुकानदार होता है, कहते हैं आज बच्चा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला देते तो सही था। छल्ली भुट्टे लगा के बैठा होता है, क्या रही बोनी नहीं हुई है, पहले तुम्हें खिला दूँ रखते क्या, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे जो तुम्हें खिलाऊँ पहले खाना। वो कहते तथास्तु करके चले जाते हैं। फिर 5-6 दिन बीतता, फिर आते हैं नीचे पृथ्वी पे। फिर कहते हैं कि उसके नाम क्या है, भिक्षा दो मुझे। फिर मोची के पास जाते हैं, फिर कहते हैं भिक्षांत दे। और भिक्षा वाले उसमें पैसा उसके पास होता है 5 रुपये की बोनी होती। कहता आज आप बाबा पहले बात आए, आशीर्वाद दो, आप गले में जितने पैसे हाथ डालो आप सब ले जाओ। उठाता जितने पैसे उठा के सब दे देता गले में से। अच्छा शिव गुरु लेकर चले जाते हैं वहाँ से, पसंद करके तथा से आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब फिर आते हैं दुकान वाले के पास, उससे जाके कहते हैं भाई आज मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खिला दे पेट भर के। वो कहता मैं परेशान हो गया इन भिखारियों से, रोज़ रोज़ आके पहुंच जाते हैं और मैं अपने घर में खर्चा करूँ कि इनका करूँ, किसका क्या करूँ, मेरा खराब होता है, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, आराम से बैठ जाऊँ, मेरे परिवार वालों को कमाता हूँ, मैं उनको ही खिलाऊँ और किसी को नहीं। श्री गुरु आकर कहते हैं मुझे आज आपसे मैं एक बात पूछना चाहता। कहता पूछो बाबा। कह रहे किसके लिए कमाता। कहते मेरे पिता है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए कमाता हूँ, उन्हीं के लिए जीता, वही मेरा परिवार है और सब कुछ मेरे लिए है, उसके अलावा मेरे पास कोई नहीं है दुनिया में, ना मैं किसी को जानता ना किसी को मानता। उन्होंने कहा ठीक है। कहना ऐसी बात है। कहना कह रहे तुझे पक्का विश्वास है तेरे घर वाले तुझे मानते। कहते हाँ मेरे घर वाले मुझे मानते हैं रखते। वो कहते ये उसके नाम के 1 लोटा दूध पड़ा, ये इसको पी ले और उसके नाम के तू मर जा। तो कहते मैं क्यों मर जाऊँ। कह रहे नहीं तू मर जा, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, तू पहले मर जा एक बार। तो मेरे अगर तू कहता मेरे अपने मैं तुझे दिखाता हूँ तेरे कौन अपने हैं कौन पराए हैं, किसके लिए तू कमाता है, किसके लिए क्या करता है। कह रहा देखना चाहता है मैं तुझे दिखाता हूँ तस्वीर। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर क्या करते हैं 1 लोटा दूध होता है, दूध में उसका नाम देते हैं और वो पी लेता है, पी के वो उसी वक्त वहाँ मर जाता है। अब यहाँ खबर पहुँचती घर पे आके कि आपका बेटा मर गया है। तो सारे घर वाले चले जाते हैं और रोते रोते जाकर वो कहते हैं बाप से, कहते हैं उसके नाम के कि तुम्हारा बेटा मर गया है। तो कहते चलो कोई बात नहीं, एक बेटा मर गया तो क्या हुआ, चलो दूसरा बेटा तो जिंदा है, जो आया है वो तो जाएगा ही। इतनी बात कह के चले जाते हैं। शिव गुरु को फिर जाते हैं कि 1 लोटा दूध होता है, उसे कहते हैं उसका नाम क्या है कि ये लोटा दूध पी लो तुम और उसके नाम क्या है तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा, जो पिएगा वो मर जाएगा। कटकर इसको मर जाता है। तो कहते हैं वहाँ खबर पहुँचती घर पे कि भाई आपका बेटा मर गया हुआ है। सारे परिवार वाले रोते होते हैं। फिर लाश लेके आते हैं यहाँ पर घर पे। तो शिव गुरु कहते हैं कि ये 1 लोटा दूध है, इसके अंदर उसके नाम के आप जहर मिला है इसके अंदर। तो बोल देते कि इस लोटे के गरम गरम दूध जो पिएगा जो आपका बेटा जिंदा हो जाएगा, उबलता हुआ दूध होता है। तो कहते हैं बाप के पास ले जाते, कहते हैं आप पिता हो, आप रो रहे हो इतनी बुरी तरह, क्यों रो रहे हो। अरे मेरा बेटा मर गया है, तुम बताओ मैं किसके सहारे जीऊँगा, यही कमाता था, यही खिलाता था, इसी सहारे में जीता था, इससे घर चलता था। क्या अगर ऐसी बात है तो ये लोटे का दूध आप पी लो और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। वो कहते हैं गरम गरम दूध पी लूँ और मेरा मुंह जल जाएगा। तो कह रहे कि हाँ जल भी जाएगा और मर भी सकते हो तुम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हो तो आप इस दूध को पी लो। तो बाप कहता है कि मेरा तो उसके नाम क्या
एक बेटा मर गया कोई बात नहीं, मेरा दूसरा बेटा वो कमाएगा, वो खिलाएगा, घर चलाएगा, मैं गर्म दूध नहीं पीऊँगा। कहते अच्छा वो जिंदा उसको मतलब आगमन कर रखते हैं जो होता लड़का। हाँ। फिर जाते माँ के पास, माँ छाती पीट पीट कर रोती, मेरा बेटा चला गया, मेरे 2 बेटे थे, एक ही बेटा रह गया, अब मैं क्या करूँगी, ये हो रोने लग जाती। कह रहे माता जी आप क्यों रो रही है? कह रहे मेरा बेटा चला गया, मेरे घर में मेरे जोड़े राम लक्ष्मण थे, आज एक जोड़ा बिछड़ गया हमारा। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है कि लोटे का दूध आप पी लो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। तो कहती है गर्म दूध पी के मैं मरना नहीं चाहती है, और मेरा एक बेटा है वो कमा के खिलाएगा, उससे घर चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का वंश तो चल ही रहा है, ये तो नहीं कि मेरा वंश नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, मैं इस लोटे का दूध नहीं पीऊँगी। शिवगुरी फिर उठा कर ले जाते हैं भाई के पास। भाई रो रहा था मेरा भाई चला गया, अब सारी जिम्मेवारी मेरे पास आ गई, कौन कमाएगा कौन खिलाएगा, सारा घर का बोझ मेरे पे होगा, होता तो वो करता, अब मुझे करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। तो कहता है कि क्यों रो रहे? कह रहा मेरा भाई मर गया है इसलिए मैं रो रहा हूँ। वो कहते हैं ऐसा ही गर्म दूध लोटे का आप पी लो और आपका भाई जिंदा हो जाएगा। बाद में फिर कहता है कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया, अब घर की जिम्मेवारी भी आ गई, घर का मालिक मैं ही बन गया, अब कोई नहीं रहा, वो मेरे ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं रहा। इस बात को कह के उसका नाम कहता मैं गर्म दूध नहीं पीऊँगा। अरे तो थोड़ा सा रखना। भाई कहता कि इसके नाम क्या, मैं क्यों मरूँ, घर की जिम्मेवारी आ गई तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, मालिक मैं ही हूँ दुकान का, कोई हिस्सेदार नहीं रहा, मैं इस दूध को नहीं पीऊँगा। वहाँ से चला जाते हैं शंकर भगवान। फिर जाते बहन के पास, बहन रो रही होती मेरे 2 भाई थे चले गए, मैं किसको राखी बांधूँगी, ये है वो दुनिया भर की बातें बनाती है। फिर वहाँ जाके भोले बाबा कहते हैं ऐसा ये दूध पी लो तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा। वो कहने लगे कोई बात नहीं, एक भाई मर गया तो क्या हुआ, दूसरा भाई तो है राखी बांधने के लिए, ये तो है नहीं कि मेरा कोई भाई नहीं है, मैं उसको राखी बांध के अपनी आखिर पूरे त्यौहार मना लूँगी, मैं इस दूध को नहीं पीऊँगी। अच्छा चलो वहाँ से चले गए। फिर आते हैं बीवी के पास, बीवी रो रही थी मेरा सुहाग चला गया, मैं किसके सहारे जीऊँगी, मेरा पति था मुझे इतना प्यार करता, मुझे कौन प्यार करेगा, मैं विधवा हो गई हूँ, दुनिया भर की बातें वो भी बनाती है। फिर भोले बाबा कहते हैं ऐसा एक लोटा ये दूध पियो और तुम्हारा पति अभी जिंदा हो जाएगा। वो कहती चलो मर गया तो कोई बात नहीं, अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे कोई ना कोई तो पसंद कर ही लेगा, मैं किसी न किसी से शादी कर ही लूँगी, कोई बात नहीं है, मर गया तो दूसरा पति हो जाएगा। अब मैं दूध पी के अपनी जवानी बर्बाद नहीं करना चाहती और मैं मरना नहीं चाहती। इतनी बात कह के चले आते हैं। वो फिर तथास्तम करते हैं यहाँ पर, फिर उस पर गाना है, उसको तथास्तम करके लड़के को जिंदा कर देते हैं। कहते हैं कि तू इन्हीं के लिए कमा खा रहा था, यही तेरे माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे देख ले, कोई किसी का नहीं है। एक लोटे का दूध पीने को कहा तो ना माँ ने पिया, ना बाप ने पिया, ना भाई ने पिया, ना बीवी ने पिया, ना बहन ने पिया, सबने कहा सबको अपनी अपनी जान प्यारी है, तो इन्हीं के लिए कमाता था, इन्हीं के लिए मरता था, देख कोई नहीं अपना किसी का होता इस दुनिया में। तो इसमें गाना गाता है शिव गुरु ले चला शिव लोकवा हो, यहाँ कोई नहीं अपना, शिव गुरु ले चला लोकवा हो, यहाँ कोई नहीं अपना, पाप कहावे का पापा नहीं अपना, पाप कहावे वे पापा नहीं अपना, गोदिया खिलावे तक ता हो शिव गुरु ले चला शिव लोकवा, गोदिया खिलावे तक नाता हो शिव ले चला शिव लोकवा, माई कहावे कमाई नहीं अपना, माई कहावे कमाई नहीं अपना, हाँ दूधवा पीवल तक नाता हो शिव गुरु ले चला शिव लोकवा, दूध पियल तक नाता हो शिव गुरु ले चला शिव लोकवा, भाई कहावे का भाई नहीं अपना, भाई कहावे का भाई नहीं अपना, हाँ गेंदवा खेलल तक नाता हो शिव गुरु ले चला शिव लोकवा, हाँ गेंदवा खेलल तक नाता हो शिव गुरु ले चला शिव लोकवा, बहिन कहावे का बहिन नहीं अपना, बहिन कहावे बहिन नहीं अपना, रखिया बंधल तक नाता हो शिव गुरु ले चला कैलासवा, रखिया बंधल तक नाता हो शिव गुरु ले चला कैलासवा, बीबी कहावे का बीबी नहीं अपना, बीबी कहावे का बीबी नहीं अपना, हर से जिया तक अरे नाता हो
ओ शिव गुरु ले चला शिव लोका और से जिया का हक अरे नाता हो ओ शिव गुरु ले चला शिव लोका। शिव गुरु फिर आकर कहते हैं देखा ना बीवी है ना माँ है ना बीवी है ना बहन ना बच्चा, कोई नहीं किसी के संसार में, जो कुछ भी है ये परमात्मा निराकार है। तो शिव गुरु से कहता है आज के बाद कोई संसार में अपना नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तुम्हारे आपको साथ जानता हूँ प्रभु और मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। इस दुनिया संसार को छोड़ के आपके चरणों में रहता है। और हर 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 महादेव। महादेव शंकर